एनीथिंग अबाउट शाहरुख खान जो आप बताना चाहोगे जो लोगों को नहीं पता? ऑफ कोर्स शाहरुख खान दिल्ली तो रेस ट्रैक पे जब आए, शाहरुख को भी गाड़ियों का शौक है, मुझे भी शौक है। सर, बाजीगर में जो विलन का रोल किया था आपने, वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था और मदन चोपड़ा नाम आज भी हर किसी को याद है। कैसे हुई ये फिल्म? आपने कैसे अपने किरदार को निभाया? सम मोमेंट्स विद शाहरुख खान। सच अ ब्यूटिफुली रिटन स्टोरी। व्हाट टू टेल यू, लोग सोचते हैं कि एक्टर क्रिएट करता है ये कैरेक्टर। मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया। मुझे ये इतना बढ़िया फिल्म, इतनी बढ़िया फिल्म, और अब्बास मस्तान भाई ने इतना बढ़िया कैरेक्टर लिख के मेरे हाथ में दिया। आई लिटरली फॉलोड द स्क्रिप्ट। जो मुझे अब्बास और मुस्तान भाई ने कहा, मैंने वही किया। एंड लिटिल बिट ऑफ अ टच और आई गेव माय ओन। जब मैं ऑफिस में आता हूँ तो मैं ज़मीन पे बैठ गया। वन और टू थिंग्स आई डिड विच आई फेल्ट दैट ये इसका कैरेक्टर जो ही इज प्रिटेंडिंग टू बी वेरी सिंपल एंड हम्बल, ये सब करेगा। तो एक दो टचेस मैंने दिए, बाकी आई फॉलोड द डायरेक्टर्स। जैसे, और ये फिल्म भी बाजीगर जब आई तो इट वाज लिटरली दैट अब्बास और मुस्तान भाई कॉल्ड मी विद टू रतन जैन जी's office, who's the producer. They told me this. They said ये हम फिल्म शुरू कर रहे हैं, this is the character. पूरा नरेशन दिया उन्होंने मुझे, and I did the film. I just followed them, and then we had great fun doing the movie. For a special memory was श्री परम्बदूर, जहाँ हम रेस ट्रैक की शूटिंग कर रहे थे। तो रेस ट्रैक पे जब आए, शाहरुख को भी गाड़ियों का शौक है, मुझे भी शौक है। तो वी हैड अ लिटिल जेन्युइन, देन दीज वर Formula 2 cars. तो पहले हमें ट्रेनिंग दी गई, बिकॉज दे आर जेन्युइन Formula 2 एंड दे आर वेरी क्विक, दे आर वेरी फास्ट कार्स। तो उनके कंट्रोल वंट्रोल में थोड़ी सी ट्रेनिंग दी गई, बट शाहरुख कैन ड्राइव एंड सो कैन आई। तो हमें वो, और 3-4 दिन की ये शूटिंग थी। व्हाट फन। लंच ब्रेक में भी शाहरुख एंड मी यूज्ड टू बी गोइंग अराउंड द ट्रैक। लोग हमें रोक रहे हैं, भाई खाना खाओ, लंच लग गया। लंच की ऐसी ही तैसी। तो हम अपना रेस कर रहे थे। वी हैड आवर ओन लिटिल थिंग हैपनिंग देयर, कि दैट वी विल master this track in terms, and we used to have our own races and things, and we genuinely drove those cars, so it looked genuine. So that was the highlight for me, was shooting in Sri Perumbudur actual car race track with Shahrukh. And Shahrukh was a lot of fun because he was into this. And then we used to break for lunch, and lunch के बाद lunch खत्म करके straight into the cars, पेट्रोल डाला, घों में रोक के, but then हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ एंड में कहा कि तुम्हारी गाड़ियाँ आती है, फिर उसकी गाड़ियाँ, उतना का, और बाकी हम कर रहे थे। they were shooting it. Okay. Few points they gave us which were required for the script. Okay. बाकी 4 दिन का मज़ा चल रहा था हमें। We were having a great time. Okay. So anything about शाहरुख खान जो आप बताना चाहोगे जो लोगों को नहीं पता? Of course, शाहरुख खान दिल्ली में शूटिंग कर रहे थे, and we were in a hotel in Delhi. तो शाहरुख was upstairs in his room. I was going out somewhere. तो मैं नीचे आया, और आपको, आई हैव टू गिव यू बैकग्राउंड दिस। आपको मालूम है कि दिल्ली में जो पंजाबियों का एक्सेंट होता है, I've got nothing against it, but they always say things, oh जी, you know, I'll tell you. So they have a different way of pronouncing. तो मैं नीचे आया वो होटल में, and there was a सरदारजी couple who was sitting at the reception. तो they recognized me because I had done some stuff by then. अरे तलीम जी, हाउ लवली, आप दिल्ली में हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, सारी बात हुई। तो यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने कहा शूटिंग कर रहा हूँ। किसकी शूटिंग है? ये है, वो है। तो मैंने वो बताया, फिल्म का नाम है बाजीगर, ये है, वो काजल है उनमें। तो दे हैड नॉट सीन काजल, शिल्पा वाज टोटली न्यू। जैसे जी हीरो कौन है? तो मैंने कहा, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने कहा अभी क्या है कि आई मस्ट प्रेजेंट शाहरुख नेम पूरे वजन से। मुझे शाहरुख का नाम बोलना। तो मैंने कहा इसका हीरो है शाहरुख खान, पूरा वजन डाल के बोला। और वो सरदार जी अपनी बीवी को बोलता है, वो तुझे मैंने कहा था ना सरदार श्रूख, वो बोलते हैं ना वहाँ से, पूरे नाम की ऐसी ही तैसी कर दी उसने। तो इट्स इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सो दैट वाज अ बिट फनी। तो उन्होंने शाहरुख को श्रूख बना दिया। तो वो, एंड दैट वाज अ फनी इंसिडेंट। आई टोल्ड शाहरुख ऑल्सो अबाउट इट. And sort of, that was something that was interesting. After the picture was made, trials हुए,
लोग आते थे इंथुजियास्टिकली, और जब उनको वो सीन दिखता था जब शाहरुख शिल्पा को छत से ढकेल देता, I was crying. I got so shocked. वो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे सो भी साथ भागते थे वहाँ पर, हमारी सारी लाइन लगी रहती थी वहाँ पर ट्रायल में. आई वॉज प्रेजेंट, शाहरुख ऑफ कोर्स वॉज प्रेजेंट, अब्बास मुस्तान, रतन जैन जी सब खड़े वहाँ पर, काजोल ऑल्सो यूज्ड टू बी देयर एंड शिल्पा ऑल्सो केम. लेकिन ये लोग अंदर जाते थे हेलो हेलो सब बोल के, और जहाँ बाहर निकलते कोई नाम और निशानी, मिलते 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 भाग गए. सब कह रहे थे कि ये पिक्चर सुपर फ्लॉप है, ये हीरो कैसा है यार, ये तो लड़की को मार डालता है, ये मर्डर कमिट कर रहा है, कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है. फाइनली एंड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस सबकी थोड़ी सी खिसक गई थी. हाँ, प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब थोड़े कह रहे थे यार शायद अब्बास मस्तान साहब नहीं, लेकिन प्रोड्यूसर की तो डेफिनेटली थोड़ी खिसक गई थी कि यार ये बहुत बड़ी गलती की है मैंने, कोई मेरी पिक्चर खरीद नहीं रहा है. But Shahrukh was very confident, absolutely remained confident. And I did this movie because I wanted screen time with राखी जी. जब उन्होंने मुझे बताया कि आप राखी जी हैं इस फिल्म में, तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ, मैंने और कुछ सुनना नहीं है, मैं तो मेरी फिल्म कर रहा हूँ. एंड आई सिलेक्टेड राम लखन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट. राम लखन में भी राखी जी वॉज प्लेइंग माई वाइफ, अनिल कपूर एंड जैकीज मदर. और जब सुभाष जी ने मुझे कहा, सुभाष जी आस्क मी फॉर राम लखन, मैंने 3 बार ना बोला. एंड में उन्होंने कहा कि ये प्लॉट है, ये सुभाष जी साइड में सर आपकी बीवी जो है इसमें राखी जी हैं, और आपको कैरेक्टर को कोई नहीं भूलेगा क्योंकि अस्थियाँ आई है. मैंने कहा राखी जी मेरी वाइफ है इस फिल्म में, कहा मैं कर रहा हूँ. सो ट्वाइस आई हैव डन अ मूवी ओनली बिकॉज राखी जी वाज इन इट. आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ हर्स. तो आई मीन you know the reasons for doing films, of course you hear the story, but and these are sometimes the motivation to do a film of the people who you're going to be working with. Yes. So that has been my motivation a lot in doing certain projects, and now even more. पहले मैं सोचता था क्या फर्क पड़ता है यार, डायरेक्टर ये है वो है, मैं संभाल लूँगा. You have that overconfidence, but that goes away. I've realized that is being absolutely foolhardy. Today, it is very important for me, the director, the way you're going to be doing it, who the people are, who you're going to be working with, set पे माहौल क्या है, are there going to be workshops, are there going to be rehearsals, ये सब अभी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. Otherwise, it really is a waste of time.